सियावर रामचंद्र की, वीर बजरंग बली की, बाबा विश्वनाथ की, मैया अन्नपूर्णा की, जय जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलिए खुशगीर बाबा की, बलिहार बाबा की, कटेश्वर मैया की, संकट मोचन मानस प्रचार समिति की, हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी काहे भैया घबराए हुआ हो हमरे एक बेरी। प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की, श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम जयंती मंगला काली। बेस कम कर दीजिए भैया, बेस बढ़ा दे रहे हैं, बेस कम कर दीजिए, आवाज मोटा, बेस कम कर दीजिए। ओम जयंती स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, सर्वस्वरूपे सर्वेशे, सर्वशक्ति समन्विते, दैवस्वभाहिनो देवी, दुर्गे देवी नमोस्तुते। श्री सीतानाथ समारंभाम् रामानन्दार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्ताम्, श्री वन्दे गुरुं परम्पराम्। लेत सदा सुधि दीन के, सहज दया के धाम, जननी जनक सजी, द्रोणाचला नयनवर ऋत भव्यभूति, श्री राम लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती, काशी स्वदक्षिण विराजित सोधिमल्लः, श्री मारुतिर्विजयते भगवान् सितवाम भागम्, नारायण प्रियमनंग मदापहरुम्, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। हे हनुमान दया के निधान, सुजान करो प्रभु बिनती मोरी। हे हनुमान दया के निधान, सुजान करो प्रभु बिनती मोरी। श्री रघुनाथ की पात्र प्रिया, करुणायक जानो लखो ममोरी। राम कथा कछु भाखन चाहत, राम कथा कछु भाखन चाहत, होय सहाय कृपा निधि मोरी।
चूक बिसारी ही वास करो यह दास सदा शरणागत तोरी चूक बिसारी ही वास करो यह दास सदा शरणागत तोरी जयति जयति मां शारदे बिनती सुनहु हमार बीड़ा को झनकारती मैया मानस भवन पधार मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुबीर अस विचार रघुवंश मनी हरहु विसंभव भीर कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम प्रिय लागहि मोहि राम। एक बार प्रेम थोड़े श्यावर रामचंद्र की वीर बजरंग बली की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत जनता प्रात ब्रह्म भगवान श्री राम त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी जनक तनया परम पुनीता भगवती श्री सीता जी अनंत संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण साधु सुर साखी करई सदा तिनकी रखवारी जिम बालक राखई महतारी के परंपरा का निर्वाह करते हुए आप काम पूर्ण काम नयनाभिराम स्वामी रामचंद्र जी के ही बगिया से 2 ठो पुष्प लेकर के प्रभु के चरणों में सादर समर्पित करने का यह बालक प्रयास करेगा। संकट मोचन मानस प्रचार सेवा समिति के समस्त पदाधिकारीगण माताओं एवं बहनों भारत के होनहार कर्णधार बच्चों एवं बच्चियां सबका स्वागत। सबके चरणों में बालक का स्पंदन वंदन नमन। हमारी कथा के बाद जिनकी कथा को सुन करके आप लोग आह्लादित होंगे रामचरित मानस की कथा को राम कथा को अपने अनूठे ढंग से कहने वाले ऐसे महाराज जी जिनकी कथा सुन करके आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं उनके भी चरणों पर बात बंदन करते हुए कथा के परंपरा के अनुसार आप लोगों की परंपरा बताने की जरूरत नहीं है, समय भी कम है, बात कुछ अधिक कहनी है। आप लोग श्रद्धा से भाव से श्रवण करने का प्रयास करिएगा। अभी तक आप कम हैं, कमजोर नहीं है, क्योंकि मैं रोज कहा करता हूँ विगत 3 दिनों से कि परमात्मा जिसको उठाना चाहता है, जिसको परमात्मा उठाना चाहता है, जीवात्मा कभी गिरा नहीं सकती। मैं पहले दिन कथा में बताया कि जो झुकता है उसमें जान होती है, जो झुकता है उसमें जान होती है, अकड़ तो केवल मुर्दों की पहचान होती है। इसलिए आप लोग झुक करके परमात्मा के चरणों में अपने मन का भाव परमात्मा से कहिए। परमात्मा का प्रकाश सब जगह पहुंचता है, क्योंकि वह कहता है कि व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, हमारी रोशनी हमारी हवाएं सबके लिए सब कुछ बराबर है। इसलिए मन से भाव से प्रेम से समय के अंतर्गत आप लोग कथा भगवान की अच्छी सुनेंगे। यह बालक प्रयास करेगा। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन प्रेम से श्रद्धा से भाव से आप लोग गाइएगा। एक बार प्रेम सुनिए राम कृष्ण भगवान की, संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, समस्त देवी देवताओं की। मस्ती से ताली बजाते हुए प्रेम से मीठे मीठे भाव से, हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते कि आप बजाओ या ना बजाओ। सुनने के लिए हनुमान जी बैठे हैं जिनका प्राकट उत्सव है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, कोई चुप नहीं बैठेगा, प्रेम से श्रद्धा से भाव से गाइएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। एक बार प्रेम श्री रामकृष्ण भगवान की, राधा जानकी मैया की, गंगा जमुना सरस्वती महारानी की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल मैं आप लोग के बीच निवेदन किया था कि प्रभु गंगा के तट पे पहुंच गए हैं, सब लोग भगवान के साथ में हैं। कोई नहीं सोच रहा है कि परमात्मा इस जीवात्मा को छोड़ करके जाए। प्रेम इतना विशेष है कि परमात्मा यदि वन को जा रहे हैं तो उनको चाहने वाले वन में भी पहुंच रहे हैं, लेकिन परमात्मा आपके गांव नगर में आया हुआ है 5 दिन के लिए मात्र राम कथा के माध्यम से, लेकिन हम और आप वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए इस बालक की आवाज जिनके कानों तक पहुंच रही है वह अविलंब कथा पंडाल में पहुंचने का कृपा करें, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि जे हरि कथा सुनिया नहीं काना, तो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। कथा को जाकर के अपने जीवन में उतारना चाहिए। भक्ति देखिए, प्रेम देखिए, श्रद्धा देखिए, विश्वास देखिए कि परमात्मा के साथ जितने अयोध्यावासी हैं सब एकदम जा रहे हैं प्रभु के साथ में। परमात्मा मुझे छोड़ करके मत जाओ, लेकिन राम ने कहा कि यदि मैं बन नहीं जाऊंगा तो बन नहीं पाऊंगा, इसलिए बन तो जाना पड़ेगा। सब लोग सो रहे हैं आराम से। परमात्मा उठाए सुमंत्र जी को, कहे प्रभु अब आगे चलना चाहिए। सुमंत्र जी कह रहे महाराज इन लोगों का क्या होगा, का इनको सोना ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि अभी सो रहे हैं, हम निकल जाए नहीं तो वन में बाधा होगी। कहा जो परमात्मा है उसे जाने में क्या बाधा है। कहा प्रेम की ऐसी डोरी होती है, स्नेह की ऐसी डोरी होती है कि जगत के पति को नहीं जगदीश को भी रोक सकती है। इसलिए सच ध्यान देना, जब किसी का भाई बॉर्डर पे यदि आर्मी में रहता है, अगर वह जाता है बहन थपक करके रोने लगती है, जाने में विवश होता है, छोड़ करके जाता है। इसलिए परमात्मा सोच रहे हैं कि सब सो रहे हैं आराम से, हम निकल जाएं। अब जब जगेंगे तो खोजेंगे तो देखा जाएगा। तो सब सो रहे हैं, परमात्मा निकल रहे हैं। परमात्मा निकल करके अब कहाँ जा रहे हैं, अब गंगा के पार करने के लिए केवट से कह रहे हैं केवट तुम नाव लाओ। परमात्मा नाव मांग रहे हैं, लेकिन केवट जीवात्मा कह रहे हैं प्रभु मैं नहीं लाऊंगा। कहा क्यों नहीं लाओगे, कहा पुरानी बात याद कर लेना, केवल दर्शन कराते हुए परमात्मा को आज राजा बना देना है। केवल दर्शन करा रहा हूँ, दर्शन करते हुए चलिएगा। अब केवट कह रहा है कि प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ, इसलिए मैं नाव नहीं लाऊंगा। लेकिन संत लोग कहते हैं कि ठाकुर जी नैया मांगे ही नहीं, लेकिन केवट लेकर के आ गया। अर्धाली को ध्यान से सुनिएगा। बोले मागी नाव न केवट आना। कथा क्या है, बोले कही तुम्हार मरम मैं जाना। नाव लेकर के आ गया। ठाकुर जी कह रहे पार कर दो। कहा ठाकुर जी ऐसे पार नहीं करूंगा। कहा क्यों, कहा केवल आपको पार करना होता तो मैं पार लगा देता। कहा किसको पार करना है। कहा प्रभु आप बात ध्यान देना, पिछले जन्म वाली। तब तक भैया लक्ष्मण थोड़ा क्रोध में हुए।
ठाकुर जी बोले शांत हो जाओ, ये जानता है सच बोल रहा है। कहा कैसे प्रभु? कहा शेषावतार थे लखन लाल, लक्ष्मी की रूप जानकी थी। सतयुग में केवट कछुआ था, जो क्षीर सिंधु में रहता था। ठाकुर जी मुस्कुराए, कहा वही व्यवस्था बना रहे हो? कहा जी वही बना रहा हूँ। कहा तो कैसे कल्याण होगा? कहा अब आप जानो, अब आ गए हो तो सबको तार के जाना है। कहा मुझे तो पार करो। कहा प्रभु पार तो करूंगा, पहले हमारे सब परिवार को पार करो, क्योंकि मेरे मन में आकांक्षा थी, मेरे मन में इच्छा थी कि आपके चरणों का स्पर्श कर लूं। लेकिन जो मैया बगल में खड़ी है ना, ये इशारा कर देती थी भैया लक्ष्मण को, ऐसा दंश मार देते थे कि हम डर के भाग जाते थे। एक दिन जबरदस्ती किया कि परमात्मा को प्रणाम कर लूं। आगे बढ़ा, तब तक इतना बढ़िया से हमको देख लिए कि हम हो गए गोविंदाय नमो नमः। आपने कहा वो कछुआ ध्यान रखना, जब मैं राम के रूप में आऊंगा, तुम्हारे पास आऊंगा, चरण छूना नहीं, चरण पखार लेना, केवल अपने मत करना, अपने पुरखों को भी तार देना, सबको तार देना। इतना कहने के बाद सब बात होती है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया तब तो यह बढ़िया से मरम को जानता है। कहा हाँ लखन मरम को जानते हैं। इतना करने के बाद सब कुछ आप कथा को जानते हैं। परमात्मा को अपने भवसागर रूपी नैया मानो उस समय ठाकुर जी कह रहे हैं कि इस गंगा से मुझे पार कराओ, मैं तुम्हें भाव से पार लगा दूंगा। ठाकुर जी गंगा पार करते हैं, श्रद्धा से भाव से केवट उतारता है। यहाँ एक बार भी प्रणाम नहीं किया ठाकुर जी को, और वहाँ उतारने के बाद साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के बाद ठाकुर जी वहाँ से बढ़ते हैं, चित्रकूट की तरफ जाते हैं। चित्रकूट पहुँचते हैं ठाकुर जी, वहाँ लक्ष्मण से कहते हैं देख लो सुंदर वातावरण यहाँ दिखाई दे रहा है, यही कुटी बनाई जाए। अब वहाँ कुटी बनाने के लिए व्यवस्था बनने लगी। ठाकुर जी की कुटिया चित्रकूट में बन रही है। थोड़ी सी जब उससे पहले आएंगे तो एक ऐसा रामचरितमानस का इम्पोर्टेंट चीज मिलता है, जो हमारे और आपके भी जीवन में वैसा भाव उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा, व्यक्ति के मन का भाव बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा। दृष्टि पड़ी मैया जानकी की गिद्ध के ऊपर, जटायु के ऊपर जब मैया की दृष्टि पड़ी, मैया ठाकुर जी को नहीं दिखाई। कहियो भैया लखन देखो ये कितना सुनहरा गिद्ध दिख रहा है। लक्ष्मण जी देखे, कहे भैया आज तक तो मैंने ऐसा गिद्ध न देखा था न सुना था, इसे मार देना चाहिए। ठाकुर जी कहे नहीं लखन ऐसा करना उचित नहीं है। कहा क्यों? कहा यदि यह राक्षस नहीं होगा, हमारे क्वालिटी का आदमी होगा, तो क्या इसको बचाया जा सकता है? भगवान ठाकुर जी गए, प्रणाम करके पूछा कि हे महाराज आप कौन हैं? अपने पत्नी सहित अनु सहित मैं प्रणाम करता हूँ दशरथ नंदन राम आपके चरणों में, अपना भी परिचय दीजिए। जब दशरथ नंदन राम सुने जटायु जी महाराज, ठाकुर जी को सारी वार्तालाप बताए, वो मेरे मित्र थे, सारी व्यवस्था बनी। व्यवस्था बनने के बाद अब वहाँ परम कुटी बना करके ठाकुर जी रहने लगे। एक दिन की बात है कि वहां पे जो देवी की चर्चा हुई, हमें चर्चा नहीं करना है, वो घूमते फिरते आई, इंक्वायरी करते हुए ठाकुर जी से सारी वार्तालाप हुई। अब वार्तालाप करने के बाद वह जाती है, वहां से व्यवस्था बनता है, संदेश भी दे दी। उसी समय रावण महाराज जान गए कि परमात्मा आ चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं। आगे व्यवस्था बनता है। कहा जब मेरे बहन का ऐसी व्यवस्था जिसने कर दिया तो कोई साधारण नहीं होगा, इसके आगे जब आप पहुंचेंगे और हम आपको लेकर के चलेंगे तो इसके आगे व्यवस्था यह बनती है कि रावण महाराज अब व्यवस्था बनाए। गए अपने भांजे के पास, कहा तुम क्या बनोगे? ऐसी व्यवस्था है। कहा मैं जो आदेश करें। कहा नकली मृग बन जाओ, नकली मृग बन जाओ। कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा पुरानी बात ध्यान रख लो। कहा क्या? कहा बिन फरमान राम हमको जब मारे थे तो मैं उतना दूर जाकर के गिरा था, अब की बार तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा, हमें जाना नहीं है, मैं साधु बन गया हूँ, अब मैं नहीं जाऊंगा। कहा जब वहां नहीं मरोगे तो यहाँ मैं मार डालूंगा।
अब मारीज मामा सोच रहे हैं कि इसके हाथ से मरने से मेरी मुक्ति नहीं बनेगी, ठाकुर जी के हाथों मरे। आ गया सोने का मृग बन करके, नकली मृग बन गया, सोने का बन करके आ गया आश्रम के पास, इधर उधर चरने लगा, घूमने लगा। मैया जानकी की दृष्टि पड़ती है, ठाकुर जी से कह रही हैं कि आनहु चरम कहती बया देही। ये ठाकुर जी बहुत सुंदर मृग दिख रहा है, इसका चर्म कितना सुंदर होगा, इसको लाया जाए। ठाकुर जी बार बार मना करें, लेकिन मैया नहीं मानी। तो अब ठाकुर जी गए कि एही मृग करयते असुंदर छाला। ठाकुर जी निकल जाते हैं, इधर उधर करते हुए ठाकुर जी को दौड़ाते हुए। जब ठाकुर जी दौड़ा रहे हैं, रावण यहाँ बना लिया साधु का वेश। यही एक इम्पोर्टेंट ऐसा वेश है, पहन लो, अंदर से साधु हो या न हो कोई नहीं जानता, बात करो उत्पात करो जो भी करो, कोई पूछने वाला नहीं है। रावण भी बनाया वेश। अब पहुंच गया मैया जानकी के पास, पहुंच करके कह रहा है राष्ट्र हिताय भिक्षाम देहि, मैं केवल अपने लिए नहीं, मैं वहां से थक करके आ रहा हूँ, कुछ और महात्मा लोग भूखे हैं, दे दो, मैं भी भोजन करूंगा, उनको भी कराऊंगा। मैया कह रही है मैं अंदर से दूंगी। कहा बाहर आना पड़ेगा। अब बाहर आकर के जो ही, अब ध्यान रखना, जो ही मैया बाहर आ रही है, वास्तविक रूप में रावण आता है, मैया को उठा करके ले जाता है। और जब ले जाता है, मैया को ले जाता है तो कौन देखता है? दृष्टि पड़ी, मैया बिलप रही है, सब लोग देख रहे हैं, सुग्रीव भी देख रहे हैं, सब लोग जितने लोग वहां पे बोले राम राम, हाँ राम पुकारी, अति नहीं देखे देने पटडारी। किसी ने पूछा? नहीं पूछा। जा रही है, सच बताऊं, हमारी भावना, आपकी भावना यदि वैसी बन जाए, रो रही है मैया, चिल्ला रही हैं, किसी ने नहीं बचाया। सुग्रीव ने देखा, जामवंत ने देखा, हनुमान ने देखा, किसी ने बचाया? नहीं बचाया। रोती हुई जा रही है तो कह रही है कि हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पाए किने रोसा। जो हमारे अंदर विधि का विधान लिखा हुआ था वह हो गया। तब तक रावण को बोल रही थी मैया जानकी रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। नहीं, सबको पुकारी, राम राम तेरी राम पुकारी, नहीं देख दीन्ही पटदारी। किसी ने सुना नहीं। एक बूढ़ा व्यक्ति के कान में आवाज गई, बूढ़ा व्यक्ति सुना, का रुक जाओ बेटी सीते, चिंता मत करना। आवाज आई, बेटी कौन बोल रहा है? चकमका गई सीता। उसके बाद देखी बूढ़े की दराज जटायु है, पंख को फड़फड़ाते हुए चल दिए। करे सीते पुत्रे करहु जन त्रासा, करिहु जातु अधान करना सा। जब तक इस बूढ़े पिता के अंदर एक भी सांस का कतरा रहेगा, एक भी खून का कतरा, इसकी क्या औकात है कि तुमको लेकर के चला जाएगा। और सच बता रहा हूँ, किसी पे जगह पे एक बेटी जा रही है, एक आध दो लोग छेड़ दिए, अगर कम से कम बल नहीं है, बूढ़ा व्यक्ति बोल दे रुक जाओ बेटी, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, बिटिया उलट करके वो दो लुहेड़े बच्चों से लिपट जाएगी, उनको मार करके आगे बढ़ जाएगी और कल्याण हो जाएगा उसके जीवन में। अब गिद्ध कह रहे हैं, वैसे व्यक्ति गिद्ध रावण को 24 मिनट के लिए अपने चोंच और पंख से मार करके गिद्धराज जटायु मूर्छित कर देते हैं। 24 मिनट के बाद जब रावण उठता है, चंद्रहास तलवार निकाल करके पंख को काट देता है। कहा गया है विप्रो वृक्ष तस्य मूलंच संध्या, वेद शाखा धर्म कर्माणि पत्रम। यदि किसी वृक्ष का एक भी पत्ता कट जाएगा तो उसके अंदर से जो उमंगे हैं वह नहीं कटती, वो धराशायी तो हो जाता है। किसी भी वृक्ष को कटते हुए आप देखे होंगे,
घर तो गिर जाता है, लेकिन जड़ उखड़ता है। जड़ को उखाड़ने में बहुत समय लगता है, जड़ नहीं उखड़ रहा है। मानो जटायु कह रहे हैं कि मैं तब तक रहूंगा जब तक अपने बेटे राम को यह संदेश नहीं दे दूंगा, तब तक अपने प्राणों को रखूंगा। मैया को लेकर के चला जाता है, और जब मैया को लेकर के चला जाता है, ठाकुर जी खोजते हुए जब आए तो आगे परा गीधपति देखा। ठाकुर जी देखे, कहे तात आपकी गति किसने की? कहा वही दशानन रावण ने। कहा ठीक है। अपने जटा से भगवान गीध के घाव को पोछे हैं और कह रहे हैं कि श्याम गात, गीत ठाकुर जी से कह रहा है कि श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तोते करत नयन भरी बारी। ठाकुर जी पूछे किधर ले गया है? बोले दक्षिण दिशा की ओर लेकर के गया है राम। ठाकुर जी अपने हाथों से बाबा लिख रहे हैं कि जीवन में सबको जीवन तो मिला। कल मैं निवेदन किया था कि बड़े भाग्य मानुषता न पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। मनुष्य नहीं, सिद्ध नहीं, गिद्ध था, लेकिन विवेक इतना था। ठाकुर जी लिख रहे हैं कि गीधय धम अख गया मीसी भोगी। गति किसका पाया? जन्म जन्मांतर कोटि कल्पांतर जपने वाला जोगिंद्र मुंड संत महात्मा विमलात्मा कुतात्मा जो गति को प्राप्त नहीं होते हैं, वह कौन पाया? थोड़ा सा राम के चरणों में स्नेह रखने वाला गिद्धराज जटायु को कौन सी गति मिली? बोले गीधय धम अख गया मीसी भोगी, अगति दीन्ही जो जाजक जोगी। ठाकुर जी गिद्धराज का क्रिया अपने हाथों से करके उनको गति को दे करके आगे बढ़ रहे हैं। आगे पहुंचते हैं मैया सेवरी के पास। मैया सेवरी से सुग्रीव आदि के पास पहुंच करके मित्रता होती है। वहां से जाने के बाद परमात्मा कहाँ पहुंचते हैं? पहुंच रहे हैं दशानन के यहाँ पहुंचेंगे। अब वहां पहुंचाया जाएगा युद्ध के लिए, क्योंकि भगवान को राजा भी बनाना है। अच्छा, इससे पहले की थोड़ी सी घटना याद आ गई, मैं बताते चल रहा हूं कि गिद्ध जिस समय रावण को 24 मिनट के लिए बेहोश किया, उसी समय मैं वैज्ञानिकों को चैलेंज से बोलता हूं कि यदि अपने वैज्ञानिक के बल पे अगर जान सकते हो तो उत्तर दे देना। वह उस समय का मेरा सनातन धर्म आविष्कार करता है, विज्ञान आपका खोज करता है। कहा क्या? कहा जिस समय गिद्ध मार करके 24 मिनट के लिए दशानन को बेहोश कर दिया, मूर्छित अवस्था में कर दिए गिद्धराज जटायु ने, रावण सोचा कि यदि भारत का एक गिद्ध में इतनी ताकत है कि लंका के सबसे बलवान योद्धा को 24 मिनट के लिए बेहोश कर देता है, हो सकता है 1,000 गिद्ध अगर भारत से लंका पहुंच जाए, पूरा लंका गोविंदाय नमो नमः, किसी के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं, रावण ने उस समय एक स्तंभ बना करके अपने सनातन धर्म के व्यवस्था से खड़ा कर दिया। रडार, समुद्र में रडार बना दिया। ध्यान से सुनना, बात बहुत ऊंची है, निकल जाएगी, केवल कहानी नहीं है, जीवन में उतारने की चीज है कि विज्ञान क्या देता है और सनातन धर्म आपको क्या देता है। ये जीवन में उतारने की मैं बात बता रहा हूँ। रडार खड़ा कर दिया रावण महाराज ने। का ध्यान रखना, किसको रडार बनाया? सिंहिका को। का ध्यान रखना, भारत से एक भी चिड़ई का पूत नहीं आना चाहिए, एक बच्चा को नहीं आना चाहिए। का क्यों, क्या हुआ? का व्यवस्था गड़बड़ है। का मैं सबसे विशाल योद्धा रावण था, लेकिन 24 मिनट के लिए भारत का एक पक्षी बेहोश कर दिया। मानो राम ने संकेत दिया
कि दुनिया वालों कान खोल करके सुन लेना, वो महात्मा हो, खुदात्मा हो, परमात्मा हो, विमलात्मा हो, चाहे जो भी हो, अगर गिद्ध के जैसा व्यवहार करेगा राम उसको तार देगा, और जो रावण की जैसा व्यवहार करेगा राम उसे कुत्ते की तरह मार देगा। इसमें जरा भी संशय नहीं है। सारा सुख सुविधा था, लेकिन व्यवस्था कैसी बनी, आगे चल के दर्शन करिएगा। रडार जब खड़ा कर देते हैं रावण महाराज, रडार खड़ा करने के बाद व्यवस्था बनती है। व्यवस्था क्या बनती है? वहां पे सबसे सुंदर सुंदर व्यवस्था लगा दिया कि भारत से किसी को आना नहीं चाहिए। मैं सच बताऊं, यदि मिलिट्री में एयरफोर्स के व्यक्ति को थल सेना में डाल दो, बढ़िया से लड़ाई नहीं कर पाएगा, और जो थल सेना का है उसको एयरफोर्स में डाल दो, लड़ाई कर पाएगा? अच्छा लड़ाई नहीं कर पाएगा। एयरफोर्स वाला एयरफोर्स में अच्छा काम करेगा, थल सेना थल में अच्छा काम करेगा। लेकिन देखिए वह सनातन धर्म का आविष्कार जो आविष्कार करता है और विज्ञान केवल खोज करता है, रावण ने आविष्कार किया, रडार लगा दिया। भारत की कोई एक भी पोत जो है चिड़ई का नहीं आना चाहिए, नहीं लंका गोविंदाय नमो नमो हो जाएगी। कहा ठीक है, सिंहिका उसमें रुक गई। अब जब सिंहिका रुक गई, सिंहिका क्या है? सिंहिका कौन सी है? कौन सी निश्चरी है थल की, है थल की, रहती है जल में, है थल की सिंहिका, रहती है जल में। अटैक कहां करती है? नभ में। ये किस समय का वैज्ञानिक है? सनातन धर्म का आविष्कार है। थल की रहने वाली जल में रह रही है, अटैक कर रही है किसके ऊपर? नभ में। कि निशिचर एक सिंधु महरही अकरी माया नभ के खगगहई। ये रावण का आविष्कार है उस समय का। इतना बुद्धिमान था, लगा दिया रडार, भारत से कोई नहीं जाएगा। कहा तब क्या होगा? बोले गहई छाह असक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, यही विधि सदा। का जो भी आता है समुद्र में परछाई पकड़ती है और व्यक्ति स्वयं रुक जाता है। अच्छा, विज्ञान को दूसरा चैलेंज हो सकता है, इस समय बहुत धूप हो रहा है, व्यक्ति पैदल जा रहा होगा, उसको परछाई को रोकना होगा, व्यक्ति को रोकना पड़ता है, परछाई रुक जाती है। रुकती है कि नहीं? एक व्यक्ति यदि जा रहा है, परछाई चल रही है, धूप में दिख रही है, या जोरिया रात में दिख रही है परछाई, यदि वह व्यक्ति को रोकना होगा तब ना परछाई रुकेगी। कि परछाई को पकड़ने से व्यक्ति रुक जाएगा? रुकेगा? नहीं रुकेगा। लेकिन बारे रावण का रडार, उस समय का आविष्कार, बोला क्या? बोले गहई छाह असक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। जो भी आकाश में उड़ता था पकड़ करके खा लेती समुद्र में। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, न कोई बचेगा, न लंका की ओर प्रस्थान करेगा। यह वह समय का व्यवस्था है। लेकिन किसको रोक रही हो पता है? बोले सोई छल हनु मान सो कीन्हा अता सुत पट अकपितुर तई चिन्हा। आइए, काशी के परंपरा के अनुसार मानस जी में गोस्वामी तुलसीदास जी का पावन संदेश, मंच पे हमारे महाराज जी का पदार्पण। काशी के परंपरा के अंतर्गत एक बार हर हर महादेव के आप जोर से जयकार लगा बोलिए हर हर महादेव। रावण की उस समय की व्यवस्था थी, रोक दिया, किसी लंका में कोई जा नहीं पाया। निश्चरी राती थी, जल में अटैक कर रही थी, नभ में। वही छल हनुमान जी के साथ किया कि सोई छल हनु मान सो कीन्हा अता सुत पट अकपितुर तई चिन्हा। हनुमान जी महाराज
पहचान गए, उसका वध किए, वध करके आगे बढ़ गए। आगे गए, आगे जाने के बाद हनुमान जी महाराज ने क्या देखा, अब यहाँ छोटा बनना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज कितने विशाल हैं, कितने विशाल, लेकिन छोटा बन रहे हैं। अब पहुंचना कहाँ है, लंका में प्रवेश करना है। क्या प्रवेश करना है? अब पहुंचने के बाद हनुमान जी देख रहे छोटा सा बेस बनाए, मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमिर नर हरि। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी वहां से सारी व्यवस्था बनाए। अब बनाने के बाद किसको खोज रहे हैं? मैया जानकी को खोज रहे हैं, डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं मैया जानकी के पास। वहां पहुंच करके हनुमान जी महाराज ने मैया जानकी को राम कथा सुनाई। सुनत सीता कर दुख भागा, क्या सुनने से? राम का कथा सुनने से। बोले रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। सुन कैसे रही है? बोले लागी सुनय श्रवण मन लाई, आयाति होते सब कथा सुनाई। हनुमान जी महाराज कथा सुनाए, सारी व्यवस्था बनी। इसके बाद हनुमान जी महाराज अब कह रहे हैं कि माँ चलोगी? कहा आपके साथ मैं नहीं जा सकता। कहा क्यों? लंका उनका एकदम जला। जलने के बाद फिर आकर के प्रणाम कर रहे हैं, चूड़ामणि मैया दी है, ठाकुर जी के पास जाना है। लेकर के ठाकुर जी के पास हनुमान जी महाराज पहुंच रहे हैं। ठाकुर जी से सारी वार्तालाप होती है। उसके बाद यहाँ पे मंदोदरी रावण को शिक्षा दे रही है कि हे पतिदेव, आप किसको लाए हो पता है? बार बार विनती करे लेकिन सुन नहीं रहा है। कहा यदि मेरा बाली का बात, बाली अच्छा व्यवस्था वाला व्यक्ति था, केवल क्रोध बर्दाश्त नहीं होता था। मंदोदरी का बात रावण माना होता, मरना नहीं पड़ता। तारा का बात बाली माना होता, मरना नहीं पड़ता। कहा मान जाओ स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। कहा क्यों नहीं हो सकता? कहा अपने देश की आन बान शान कुर्बान के लिए सब मैं यदि खो दिया तो मैं रह करके क्या करूंगा? नहीं माना। ध्यान रखिएगा, संत लोग कहा करते हैं, मंदोदरी बहुत इंपॉर्टेंट बात करती है। पिया पपवा पे पावना धरी, रउआ राम जी से रार ना करी। पिया पपवा पे पावना धरी, राम जी से रार ना करी। अरे घिवत तो घोड़वानियो कुलैली, जबरी से सिया महारानी के लौली। बोले बात बात अब बहुत बढ़ गई, रउआ राम जी से रार ना करी। लेकिन रावण महाराज नहीं मानते हैं, पहुंचते हैं युद्ध करने के लिए ठाकुर जी के सामने। स्वयं अंतिम युद्ध चल रहा है, राम रावण आमने सामने खड़े हैं। राम को भी व्यवस्था मिली, हो घर जाहू दसानन, देरो भई युद्ध थकान, मैं आप पगे हो मौना को गौन क्रिया। कोई नहीं जानता है। कहा क्या सोच रहे हैं बताइए, मैं जानना चाहती हूँ, प्राण बल्लभा हूँ आपका। रावण महाराज का कह रहे हैं कि मंजू पियारी मंदोदरी पूछ, प्रीतम घाव कहाँ मगे है। मंजू पियारी मंदोदरी पूछ, प्रीत के तीर लगे हैं। घाव के पीर शरीर नहीं, रघुबीर स्वभाव के तीर लगे हैं। सुग्रीव का राज्याभिषेक आदि करा करके अब ठाकुर जी सीधे चल रहे हैं। अब पुष्पक विमान में आरूढ़ हो गए हैं। बोले चलत विमान कोलाहल होई, अजय रघुबीर
कहे सब कोई। मैया जानकी ने कहा ठाकुर जी कुछ इच्छाएं मेरे मन में शेष रह गई है, यदि आप दर्शन करा दें या बता दें तो बहुत भारी कृपा आपकी होगी। कुंभकर्ण का वध कहाँ किए हैं, रण का मैदान कैसा होता है ठाकुर जी मैंने आज तक नहीं देखा, आप बता दूं या दिखा दूं। मैया जानकी ने कही कि यदि पास में हो तो दर्शन कराते चलिए, यदि दूर हो तो बस दिखा, बस केवल बता दीजिए। ठाकुर जी से मैया जानकी कह रही हैं कि कह रघुबीर। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कि देख लो, देखो रन सीता लक्ष्मण हत्यो इंद्र जीता। सीते व सृष्टि का वही स्थान है जहाँ सृष्टि का अद्वितीय वीर मेघनाथ को तुम्हारे देवर लक्ष्मण मारे थे। और ध्यान रखना, बोले हनुमान अंगदरन सुर मुनि दुखदाई। हे सीते यह वही स्थान है, देख लो। कहा ठीक है, जितने गति से ठाकुर जी पहुँचे नहीं उतने गति से मैं पहुँचा रहा हूँ। अब 14 वर्ष की अवधि पूर्ण हो गई है, ठाकुर जी पहुँच रहे हैं। उससे पहले इधर भरत जी अपनी तैयारी बनाए हैं। अब हनुमान जी गए, वहाँ जाके कह रहे हैं कि को तुम तात कहाँ ते आए अमोही परम प्रिय बचन सुनाए। हनुमान जी महाराज कह रहे कि मारुत सुत में कपि हनुमाना नाम मोर सुनु कृपा निधाना। का क्या हुआ, क्या रहे, बोले रिपुरन जीती सुजस सुर गावत सीताय अनुज सहित प्रभु। घर के लिए राम हमसे दूर हो जाए। राम ने कहा दुनिया वालों सोच लेना, ये माँ है, जो भी मांग देगी देने के लिए तैयार हूँ। कहा क्या माँ? कहा एक बार भरत से माँ कहलवा दो। ठाकुर जी ने कहा जाई के पहाड़ कंदरान में रहूंगा मैं, तासी यही कह के ही को माँ तू ना कहूंगा मैं। कहा क्या नहीं कहोगे? कहा माँ नहीं कहूंगा। ठाकुर जी ने कहा भरत तुमने कह दिया, व्यवस्था अच्छी बन गई। अब यहाँ पे सारा भरत जी से लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबसे मुलाकात होती है, चारों भैया अपने में मिलते हैं। बोले महाराज विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करी मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। अब गुरुदेव वशिष्ठ तिलक करेंगे कि सिंहासन पर त्रिभुवन साई देखी सुरन द्वंद्व भी बजाई। बैठे राम द्विजन सिरनाई। ठाकुर जी अपने गद्दी पे आसीन हो गए हैं। ठाकुर जी का राज्याभिषेक हुआ। एक बार श्री रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की आनी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। बड़ा मीठा मीठा गए, बड़ा मीठा मीठा सरजू जी के पानी लागे। एक बार प्रेम सुनिए सियावर रामचंद्र की। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम राम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम दुबे जी, आपके वजह से राम कथा के माध्यम से हम सबों को कर पाएंगे। एक फिलासफर के रूप में भी हमें बताते हैं, एक मनोवैज्ञानिक के रूप में हमें बताते हैं। हिस्ट्री में